संध्या और तुषार एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, इसीलिए फ्री वक्त में दोनों कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पीते और ढेर सारी बातें भी किया करते थे। और कई बार दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाते थे। संध्या एक सुंदर और टैलेंटेड लड़की थी। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना संध्या को बखूबी आता था। संध्या को किचन के कामों में भी महारत हासिल थी। संध्या में बहुत सारे गुण थे, लेकिन उसमें एक अवगुण भी था। वो सिगरेट पीने की आदी थी। तुषार को संध्या के सिगरेट पीने की आदत के बारे में पता था, इसलिए तुषार अक्सर संध्या को समझाया करता था। देखो संध्या, तुम बहुत ही गुणवान हो, बस तुम्हारे अंदर एक ही बुरी आदत है, तुम सिगरेट पीती हो। सिगरेट मत पिया करो यार। ओह, मैं क्या करूं तुषार, सिगरेट पिए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। ये बुरी लत आखिर तुम्हें लगी कहां से? कॉलेज में मेरी 2 फ्रेंड्स स्मोकिंग किया करती थी, बस उनसे ही ये लत मुझे भी लग गई। तुषार के पापा सरकारी जॉब से रिटायर हो चुके थे और अब घर में ही रहा करते थे। तुषार के मम्मी पापा तुषार की शादी कराने का मन बनाते हैं, तो तुषार अपने मम्मी पापा को संध्या के बारे में सब कुछ बता देता है और संध्या के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। मम्मी, संध्या बहुत ही अच्छी लड़की है और वो मुझे पसंद है। आप संध्या को ही अपनी बहू बना लो ना। तुषार के पापा बोले, ठीक है तुषार बेटा, तुम संध्या से शादी करना चाहते हो तो संध्या ही इस घर की बहू बनेगी। और फिर संध्या के साथ तुषार की शादी हो गई। संध्या तुषार के घर आकर रहने लगी। तुषार संध्या को अक्सर समझाता, देखो संध्या, मेरे घर में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता है, तुम भी ना प्लीज यहां पर स्मोकिंग मत करना। बिना सिगरेट पिए मैं कैसे रह पाऊंगी तुषार, मैं चुपके से सिगरेट पी लिया करूंगी ना। अरे नहीं यार, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो वो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकती तुषार। और संध्या सिगरेट निकाल कर सुलगाकर पीने लगी। सिगरेट का धुआं कमरे के दरवाजे के नीचे से निकलकर बाहर जाने लगा। तभी वहां किसी काम से तुषार की मम्मी आ गई। मम्मी ने रूम से धुआं निकलता देखा तो वो सोचने लगी, अरे, तुषार के रूम से ये धुआं कैसा निकल रहा है? कहीं रूम के अंदर आग तो नहीं लग गई? मम्मी ने रूम का दरवाजा खटखटाकर तुषार को आवाज लगाई, तुषार, तुषार बेटा दरवाजा खोलो। संध्या बहू, दरवाजा खोलो, शायद तुम्हारे कमरे में आग लग गई है। रूम के अंदर सिगरेट पीती हुई संध्या ने अपनी सास की पुकार सुनकर जल्दी से सिगरेट बुझाकर छुपा दी और तुषार बोला, अरे मम्मी, मेरे रूम में कोई आग नहीं लगी है, यहाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर तेरे कमरे से ये धुआं क्यों निकल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है अंदर। अरे वो क्या है ना मम्मी, संध्या को मच्छर परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने मच्छर की कॉइल जला रखी है, ये उसी का धुआं है। अच्छा, ठीक है बेटा। मम्मी वहां से चली गईं। तुषार संध्या से कहने लगा, बाप रे, बाल बच गए, नहीं तो आज तुम्हारी स्मोकिंग के चक्कर में हम दोनों की ही वाट लग जाती। फिर दोनों पति पत्नी सो गए। इसी तरह दिन बीतने लगे। संध्या ने पूरा घर संभाल लिया था। वो घर के सारे काम बड़े सलीके से करती थी और अपने सास ससुर का भी बड़ा ख्याल रखती थी। तुषार के मम्मी पापा सर्वगुण संपन्न बहू को पाकर बहुत खुश थे। संध्या के सास ससुर खाना खाते हुए तो संध्या की तारीफ जरूर ही किया करते थे। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट मटर पनीर बनाया है।
अरे बहू, तू तो सच में अन्नपूर्णा है। सच में बहू, भाई तेरे हाथों में तो जादू है। तेरा बनाया खाना खाकर पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। मम्मी पापा, आप दोनों मेरी वाइफ से खुश हैं, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी है। संध्या भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। बस उसे इस घर में एक ही परेशानी थी, और वो थी सिगरेट न पी पाने की। संध्या खुलेआम इस घर में सिगरेट नहीं पी पाती थी। जब भी उसे सिगरेट पीने की तलब होती तो वो कभी बाथरूम में जाकर सिगरेट पी लेती, कभी चुपके से रसोई में सिगरेट पी लेती, और कभी छत पर जाकर सिगरेट पी लेती। तुषार भी संध्या को बहुत बार स्मोकिंग छोड़ने के लिए समझा चुका था, लेकिन संध्या स्मोकिंग की लत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, संध्या चुपके से किचन में खड़ी हुई सिगरेट पी रही थी। तभी वहां पर संध्या की सास आ गई। सास संध्या को सिगरेट पीते देखकर हैरान हो गई और संध्या से कहने लगी, है बहू, तू सचमुच सिगरेट पी रही है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अचानक सास के सामने आ जाने से संध्या हड़बड़ा गई। तभी वहां संध्या के ससुर भी आ गए। देखो जी, हमारी बहू तो पक्की नशेड़ी निकली, ये तो सिगरेट पीती है। अब क्यों बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम सच में सिगरेट पीती हो? अब मुझे माफ कर दो मम्मी जी, पापा जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मुझे स्मोकिंग करने की लत लगी हुई है। चलो बेटा, कोई बात नहीं। तुमने हमसे कुछ छुपाया नहीं, सब सच सच बता दिया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पर बेटा, स्मोकिंग करना या कोई और नशा करना सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बुरा काम है। तुम ये जितना जल्दी हो सके इस गंदी आदत को फौरन छोड़ दो। अरे, सिगरेट पीना जहर खाने से भी ज्यादा खतरनाक है बहू। इस बुरी लत को छोड़ दे और मुझसे प्रॉमिस कर, आज के बाद कभी स्मोकिंग नहीं करेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद कभी स्मोकिंग नहीं करूंगी। इस घटना के अगले 2-3 दिन तक संध्या ने बिल्कुल सिगरेट नहीं पी। लेकिन कोई भी बुरी लत इतनी आसानी से नहीं छूटती। संध्या को जब सिगरेट पीने की तलब होती तो वो बड़ी सावधानी से सास ससुर से छुपकर स्मोकिंग करने लगती, और इसी तरह समय का चक्र घूमता रहा। दिन बीतते गए। फिर एक दिन संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका दम घुटने लगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तो घर वाले संध्या को एम्बुलेंस में लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर ने संध्या का ट्रीटमेंट फौरन शुरू कर दिया। 2 दिन तक आईसीयू में संध्या का ट्रीटमेंट चला। तब जाकर संध्या की हालत में कुछ सुधार हुआ। डॉक्टर बोला, देखिए, फिलहाल तो ये खतरे से बाहर हो गई हैं। सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाने से हमने इनकी बीमारी को कवर कर लिया है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए 6 महीने तक दवाई लेनी पड़ेगी इन्हें। लेकिन डॉक्टर, संध्या को आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है? देखिए, आपकी वाइफ डेफिनेटली स्मोकिंग करती हैं। स्मोकिंग की वजह से ही इनके लंग्स इन्फेक्टेड हो गए हैं। इन्हें स्मोकिंग फौरन छोड़नी होगी, नहीं तो इन्हें टीबी या लंग कैंसर हो सकता है। बहू, तूने तो उस दिन मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू कभी स्मोकिंग नहीं करेगी। फिर तू इतनी बीमार कैसे हो गई? यानी तूने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। तू लगातार स्मोकिंग करती रही है ना? देख बहू, हम सब तुझे बहुत चाहते हैं बेटा, फिर भी तूने हमारी बात मानकर स्मोकिंग की लत को नहीं छोड़ा। यह हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बेटा। मैंने भी इसे हमेशा ही सिगरेट की लत छोड़ देने के लिए समझाया, लेकिन इसने मेरी बात कभी नहीं मानी, और आज इस हालत पे पहुंच गई।
अरे नशा कोई भी हो, बुरा ही होता है बहू। अगर तुझे अपनी जान और हम सब की कोई परवाह है तो फिर कभी सिगरेट मत पीना। अरे पागल लड़की, कम से कम मेरे बारे में तो सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। काश मैं आप लोगों की बात मानकर स्मोकिंग करना छोड़ देती तो आज हॉस्पिटल में एडमिट ना होती। आप लोग मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ लाइफ में अब कभी भी स्मोकिंग नहीं करूंगी। संध्या 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गई और हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़कर अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नशा कोई भी हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें नशे वाली चीजों से बचकर रहना चाहिए।